हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्राकृत संख्या को समझना होगा। प्राकृत संख्या जैसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ये हम से लेकर अनंत तक जो भी संख्या है हमारी प्राकृत संख्या है। इसके बाद हमारी आती है क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, 0 1 2 3 फिर अनंत तक। उसके बाद हमारी आती है क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में ये जो हमारी जितनी भी हमारी माइनस वाली संख्याएं हैं, प्लस वाली संख्याएं हैं और जीरो है, ठीक है, जिसे हम संख्या रेखा बनाते हैं, ये हमारी पूर्णांक संख्या है। इसके बाद जो हमारी संख्या आती है वो आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ q बराबर नहीं 0, ठीक है। साथ में फिर इसके बाद हमारी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखते, ये हमारी संख्याएं हैं, हो जाती है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं के रूप में क्यों नहीं लिखते, ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं अगली वीडियो में जरूर समझाऊंगा। इन सब से जो हमारी संख्याएं बनती हैं, इन सबको मिला के जो हमारी संख्याएं मिलती हैं वास्तविक संख्या होती है। कौन संख्या होती है? वास्तविक, जिसमें आपको p/q भी मिल जाएगा, मतलब परिमेय संख्या मिल जाएगी, और अंडर रूट वाली संख्याएं भी मिल जाएंगी, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वास्तविक संख्या कहलाती है। अब वास्तविक संख्या में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो हम यहाँ देखेंगे कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 वो हमारी प्राकृत संख्या में मिल जाती है। इसलिए पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या जो है, एक सेकंड, जो हमारी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या तो है, पर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या पूर्णांक है और पूर्णांक पूर्ण नहीं है, ना ही प्राकृत है। इसी प्रकार से परिमेय संख्या पूर्णांक है, पूर्ण है, प्राकृत है, और प्राकृत संख्या परिमेय नहीं है। और यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका महत्वपूर्ण रीजन ये है कि ये कभी हम इन पूरी संख्याओं को पूर्णतः नहीं लिख सकते। जैसे कि हमारे पास है √2 का मान। अब √2 का मान जो है आप अगर निकालने जाएंगे तो ये अनंत तक बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इस प्रकार से जितनी भी संख्या जैसे हम पूरी सटीक तरह से नहीं लिख सकते, ये सारी अपरिमेय संख्या होती है। आई होप कोई वीडियो आपको समझ में आया हो। नमस्ते।